नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी का दौरा अमेरिका शुरू। 3 दिन के दौरे में कई प्रोग्रामों में होगी शिरकत। दिल्ली की नई वज़ीर आला आतिशी आज से संभाल रही हैं कमान। 5 वज़रा के साथ हलफ बर्दारी। उड़ीसा में फौजी और उसकी मंगेतर पर पुलिस के हमले के मामले ने तूल पकड़ा। कांग्रेस की एमएलए ने की मुलाकात। एम्स के जूनियर डॉक्टर्स 20 दिन से धरने पर, सुनवाई नहीं होने से फूटा गुस्सा। और बिहार के दानापुर में सैलाब से जिंदगी दरहम बरहम, आबादियों का राबता टूटा, स्कूल बंद। पीएम मोदी का दौरा अमेरिका शुरू हो गया है। अमेरिका दौरे पर रवानगी से पहले पीएम मोदी ने अपने दौरे के बारे में बात की। वो विलिंगटन में मुनक़दा क्वाड सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी को वहां कई प्रोग्रामों में शिरकत करनी है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में फौजी जवान और उसकी मंगेतर से बदसलूकी का मामला तूल पकड़ रहा है। भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में फौज के ऑफिसर और उनकी मंगेतर पर हमला किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस एमएलए सोफिया फिरदौस ने अस्पताल में इस फौजी की मंगेतर से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए एमएलए सोफिया फिरदौस ने इस मामले पर सवाल उठाए। ये बहुत दुख की बात है। ये इंसिडेंट हुआ है, अगर इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ सस्पेंड कर देना काफी नहीं है, सबको अरेस्ट करना है, तुरंत अरेस्ट करना है। दोषी कौन है, तुरंत इसका इन्वेस्टिगेशन करो, सामना आना जरूरी है। क्यों ऐसा एक्शन किए हैं एक महिला के विरोध में? और यहाँ पे जब नया सरकार आया है, लोग एक उम्मीद से हैं कि नई सरकार है, कुछ बदलाव आएगी, और नई सरकार आते ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसा हो गया है, क्राइम जितना बढ़ते जा रहा है, सबको डर लग रहा है। उड़ीसा में हम बात कर रहे हैं कि आइए आप इन्वेस्ट करिए। उड़ीसा में आईटी कंपनी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम बच्चों को बोल रहे हैं कि आप काम करो। अभी आईटी कंपनीज आ रही हैं तो महिला रात में भी काम करेंगी। स्कूल कॉलेजेस खुल रहा है तो महिला ट्यूशन भी जाएंगी। तो वो महिला सुरक्षा के लिए एक स्क्वाड निकालने के लिए मैं प्रस्ताव भी दे रही हूँ कि स्क्वाड निकाला जाए जो सिविल में रहेंगे। हर जगह जाके ये जो घूम रहे हैं रास्ते में, ईव टीजिंग कर रहे हैं, महिला को परेशान कर रहे हैं, इनको पूरा अरेस्ट किया जाए हर जगह, और इनको पर नजर रखा जाए। जब तक सरकार स्टेप नहीं लेगा महिला की सुरक्षा के लिए, महिला डरेंगे अभी आने के लिए। क्या काम करेंगे वो लोग रात में जाके? किसके पास जाएंगे? पुलिस में जाएंगे तो पुलिस में आक्रमण हो जाएगा। दिल्ली एम्स के जूनियर डॉक्टर्स ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाज कर रहे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के तालिब इल्म नसीर हसन ने बताया कि उनका प्रोटेस्ट एम्स इंतजामिया के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि एम्स हमें एजुकेशन देने में नाकाम है। सर मैं बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री का एम्स दिल्ली का छात्र हूँ। मैं 3rd ईयर में पढ़ता हूँ। सर जो हमारा प्रोटेस्ट है वो है सर एम्स के प्रशासन के खिलाफ। वो हमारा प्रोटेस्ट है कि हमारी प्राइमरी मांग है हमारी एजुकेशन। सर एजुकेशन एम्स हमें प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। सर जो हमारे लिए कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्री होता है वो कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्री नहीं बना पा रहे हैं लोग। और जो सेकेंडरी है सर वो करिकुलम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो करिकुलम इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो एम्स ने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है। करिकुलम में क्या होता है सर कि 4 साल तक बच्चे को क्या पढ़ना है, सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है, वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। सर हमें पढ़ाने के लिए ट्यूटर्स असाइन नहीं है सर। और जो छात्र आते हैं यहाँ पे डिफरेंट स्टेट से, उनको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करते हैं सर। एक फीमेल सेफ्टी का इशू भी इसमें है सर। दिल्ली एम्स के 2nd ईयर के मेडिकल स्टूडेंट अनिल यादव ने बताया कि ये लोग पिछले 20 दिनों से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमें आज भी इतना टॉर्चर और किया गया है, रूम में बंद करके धमकियां दी जा रही है कि आप उठ जाओ प्रोटेस्ट से, तुम पे लाठी चार्ज हो जाएगा। अभी आप जाके देखिए एम्स में कम से कम 50 पुलिसकर्मी अभी भी है जो हमें उठाने के लिए तैयार है। इन्होंने इतना करप्शन कर रखा है कि जो सुधारने के लिए लोगों को बताएं तो इनकी बहुत बड़ी कमेटी बैठाई जाए जिससे इनके सारे भ्रष्टाचार निकले
जितना इन्होंने किया है, और ये हमारी बातें क्यों नहीं सुन रहे। इतने दिनों से 20 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए, और हमारे स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है कि अभी भी मीटिंग के दौरान भी एक छात्र बेहोश होकर वहीं पे गिर गया, उसको अभी भी इमरजेंसी में एडमिट किया गया है। और अभी भी ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, बहुत डरे हुए हैं और इनका सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस झारखंड में जनरल ग्रेजुएट लेवल कॉमन एग्जाम JGLCCE के पेश नज़र एग्जाम के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए 21 और 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक पूरे सूबे में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला किया गया है। नीट एग्जाम के दौरान झारखंड में गड़बड़ी हुई थी, इसलिए अब यहाँ ज्यादा एहतियात बरती जा रही है। बिहार के दानापुर इलाके में सैलाब से अवामी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। ज्यादातर आबादियों का आपस में राबता टूट चुका है। इंतजामिया ने इलाके में स्कूल बंद कर दिए हैं और फंसे हुए लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे 2 अनुमंडल में 2 हमारे प्रखंड मनेर और दानापुर में बाढ़ प्रभावित टोटल 12 पंचायत हैं। मनेर में 6 और यहाँ पे 6। इसमें कल ही हमारे द्वारा डीएम सर के निर्देश पे जाकर के स्थल निरीक्षण किया गया था। स्थल निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अधिकतर गांव का जो संपर्क है वो टूट चुका है और गांव डूबे हैं बाहर से, लेकिन अंदर अभी घरों में पानी नहीं पहुंचा है, कुछ घरों को छोड़ करके। हम लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। हमारे द्वारा राजस्व कर्मचारी के माध्यम अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि राजस्व कर्मचारी के माध्यम से डूबे हुए घरों की संख्या और जितने भी लोग इससे अफेक्टेड हैं उनकी संख्या का आकलन कर लिया जाए, और साथ ही साथ नाव का परिचालन शुरू करा दिया गया है। हर पंचायत पर जनप्रतिनिधि से उपलब्धता जितनी है नावों की, हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि मैक्सिमम अधिकतम संख्या में नाव चलें, और लोगों को भी सारे नावों की सूची फोन नंबर के साथ उपलब्ध करा दी गई है ताकि उनको भी पता रहे कि कब किस जगह से नाव चल रही है। और हम लोग लगातार सतत निगरानी बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई निर्देश आता है हम उस पर तुरंत काम करने के लिए रेडी हैं। घरों में भी पानी घुस गया है, लोगों की परेशानियां हो रही है, क्या घरों में राहत शिविर भी चल रहा है? राहत शिविर अभी स्टार्ट नहीं किया गया है, लेकिन राहत शिविर जो पूर्व में चलाए जाते हैं वैसे सभी जगहों को हमने चिन्हित कर लिया है, सभी जगहों पे हमने तैयारियां कर ली हैं। जैसे ही जरूरत पड़ेगी, अगर लोगों का पलायन अधिक संख्या में हो रहा है तो हम वो राहत शिविर शुरू करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। स्कूल भी बंद हो गया है, बच्चे के लोग आने जाने में परेशानियां हो रही है। स्कूल अभी बंद रखा गया है। पानी में बढ़ाव को देखते हुए डीएम सर के स्तर से निर्देश निर्गत किया गया है। इसमें जैसे अगर फिर से स्कूल चालू होता है या कुछ और दिशा निर्देश आता है तो हम उसके आलोक में कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति क्या है बाढ़ की? स्थिति है कि बाढ़ का पानी तो अधिकतर गांवों के बाहर में घुस ही चुका है, कुछ और घरों में भी घुस रहा है। हम लगातार इस पे निगरानी बनाए हुए हैं कि कितने स्पीड से पानी बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। हमने अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर ली हैं। नाव का परिचालन शुरू करवा दिया गया है। जैसे ही कुछ और, साथ ही साथ हमने सभी दोनों प्रखंडों में यह भी निर्देश दे दिया है कि जो भी महिलाएं गर्भवती हों, जिनका डिलीवरी ड्यू डेट ये सब पास में हो, उनकी सूची हम लोग उपलब्ध करा लें ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो उनके लिए हम तुरंत चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध करा सकें। दिल्ली में वक्फ तरमीमी बिल 2024 के लिए बनाई गई ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग जुमे की शाम खत्म हो गई। ये जेपीसी वक्फ एक्ट में सरकार की मुजवजा तरमीमात के बारे में मुख्तलिफ तबकात और अवाम के एतराज़ात पर गौर कर रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के उस बयान को बेअसर करार दिया है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के मसाइल के लिए 3 खानदानों को जिम्मेदार करार दिया था। उन्होंने कहा है कि लोग अब 3 खानदान सुनकर थक गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोशिश है कि यहाँ किसी को वाज़ेह अक्सरियत न मिले और वो गवर्नर राज कायम रखे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस साजिश को समझ चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मोहद्दीन मुंतज़िर साहब ने बड़गाम के लोगों के खातिर और बड़गाम के लोगों की सही नुमाइंदगी के खातिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुझे अपना जो है ताउन का ऐलान किया है, जिसके लिए मैं मोहद्दीन मुंतज़िर साहब का शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके इस कदम से हमारे कैंपेन और हमारी जीत जो है वो और ज्यादा नजदीक आएगी। तो पीएम मोदी का जो रिमार्क था, महबूबा मुफ्ती ने उस पर बोला है दैट पीएम शुड बी थैंकफुल टू अब्दुल्ला बिकॉज उनकी वजह से जो है बीजेपी यहाँ पे आई। पहले जो आप रहे हैं, महबूबा मुफ्ती साहिबा को आदत है, वो मतलब अजीब अंदाज में तकरीर करती हैं
महबूबा मुफ्ती साहिबा को तो पहले मैं इस चीज का याद दिलाऊं कि हम एनडीए के हिस्से जरूर रहे, लेकिन हमने बीजेपी को कभी जम्मू कश्मीर में एंट्री करने नहीं दी। हम एनडीए में रह के भी हमने जम्मू की पार्लियामेंट सीट जो है बीजेपी से छीनी थी। हमने उनको जम्मू का पार्लियामेंट सीट जीतने नहीं दिया, कश्मीर तो दूर की बात। बीजेपी को लाने वाले जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कौन है। बदकिस्मती से महबूबा मुफ्ती को बजाय ये कि वो लोगों से 2014-15 की माफी मांगे, वो अपने गुनाहों को जो है वो हमारे जिम्मे ठहराने की कोशिश कर रही है। पार्लियामेंट के नतीजे शायद उनको अभी तक भूले नहीं। उनको याद करना चाहिए कि लोग चाहते हैं कि पहले 15-16 के जो उनके कारनामे हैं की बात है। वजीर आजम साहब को अब जम्मू कश्मीर आके कोई नई बात करनी चाहिए। लोग अब ये तीन खानदान सुन के थक गए हैं। कोई तो नया डायलॉग आए, कोई नई बात हो, कोई ऐसी बात जो जम्मू कश्मीर के लिए ठीक रहे। ये तीन खानदान जो है ये हम हर इलेक्शन में सुनते हैं। लोग भी अब इन बातों को सुन के थक गए हैं। सर, जैसे इंडिपेंडेंस की एंट्री है या जमात बैक कैंडिडेट्स है, डू यू हैव अप्रीहेंशंस ऑफ कांग्रेस असेंबली हियर? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के जो वोटर हैं वो इससे कई गुना ज्यादा समझदार हैं। बीजेपी की कोशिश है कि यहाँ एक हंग असेंबली रहे और यहाँ गवर्नर रूल जो है वो कायम रहे। उनकी ये कोशिश है कि यहाँ किसी न किसी तरह कोई जो क्लियर रिजल्ट ना आए और फिर वो सुप्रीम कोर्ट को कहे कि ना हमने तो इलेक्शन कराए, अब अगर यहाँ किसी को मैंडेट नहीं मिला तो इसमें हमारी क्या खता है, और वो यहाँ गवर्नर रूल को जो है हमेशा के लिए जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस साजिश को समझ गए हैं और वो इस साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे। सर, तो अगर इफ एनसी कांग्रेस फॉल शॉर्ट फॉलिंग शॉर्ट की गुंजाइश ही नहीं है। तो जो पहले फेज के रिजल्ट रहे हैं और जो इस तरह फिलहाल जो मुझे जमीनी सतह पे नजर आ रहा है सेकंड फेज के जो कैंपेन में, फॉल शॉर्ट की गुंजाइश ही नहीं होगी। सर, पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मसला ऐसा मसला है जिसे चाहे जितना भी छिपाने की कोशिश करें, लेकिन जब तक यहाँ कांटों की तारें हमारे लोगों के इर्द गिर्द बिछी हैं तब तक मसला कश्मीर जिंदा है और उसका हल निकलना जरूरी है। देखिए, जम्मू कश्मीर का मसला ऐसा मसला है, आप कितना भी उसमें लोपापोती करेंगे, जब तक ये कांटों की तारें हमारे लोगों के इर्द गिर्द बिछी है तब तक मसला कश्मीर जिंदा है और उसका हल निकालना जरूरी है। और शोएब इस बात को ज्यादा बेहतर समझता है। जिस तरह से अमर उदय ने कोलकाता में आरजी कर रेप और मर्डर मामले के खिलाफ एहतजाज खत्म करने के बाद मगरबी बंगाल के जूनियर डॉक्टर अपनी ड्यूटीज पर लौट आए हैं। कई दौर की बातचीत के बाद जुमे को हड़ताल खत्म करने और शनिचर से काम पर लौटने का ऐलान किया गया था। इमरजेंसी खदमात फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन ओपीडी में अभी तक तातुल बरकरार है। मगरबी बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के रुकन डॉक्टर आकिब अशरफ ने बताया कि तहरीक को अब नए तरीके से आगे ले जाने की जरूरत है। हमारा जो इसेंशियल सर्विसेज हैं जो हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि जो लोग अभी भी बाढ़ से पीड़ित हैं वो जरूर ये चाहेंगे कि उनकी मदद की जाए, तो इसेंशियल सर्विसेज भी हम शुरू कर रहे हैं। सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज, इसमें ओपीडी नहीं है। ओपीडी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और ना ही हम लोग कोई भी कोल्ड ओटी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके साथ हमारा ये डिमांड है, क्योंकि अभी भी हॉस्पिटल्स में ऐसा सेफ्टी मेजर नहीं लिया गया है जिसके वजह से कोई भी फीमेल डॉक्टर या मेल डॉक्टर को ऐसी सुविधा उपलब्ध हो, खासतौर से फीमेल डॉक्टर्स को, कि वो अभी सेफ महसूस करें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं सरकार उनको जल्द से जल्द पूरा करे। उसी के साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी जो मीटिंग कल हुई थी उसमें हमने जो बातें रखी थी उसमें से बहुत कुछ बातें मानी गई और कुछ पे कोई भी कमेंट नहीं है। तो हम जो चाहते हैं कि हम दोबारा हमारी बात हो और हम इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि थ्रेट कल्चर खत्म हो, जिसके वजह से ही अभया के साथ ये हादसा हुआ। हम ये चाहते हैं कि प्रॉपरली इलेक्शंस हॉस्पिटल में हो, जिससे कि चुने हुए प्रतिनिधि स्टूडेंट्स के एपॉलिटिकल वो आए, जो कि स्टूडेंट्स की समस्याओं को सही तरीके से पूरा करें,
जिससे कि दोबारा भया जैसी दुर्घटना न हो। क्योंकि पहले क्या था कि सिलेक्टेड लोगों को सरों पर बिठा दिया जाता था जो थ्रेड कल्चर का ही पार्ट बनते थे। तो हमने ये अपने जीबी में डिसाइड किया। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के एमपी अवधेश प्रसाद ने तिरुपति लड्डू प्रसाद तनाजे पर झूठी अफवाह का शक जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अफवाह फैलाने में महारत है, ये काबिल यकीन नहीं है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। इस तरह की बात करना इस मुल्क में फिरकावारियत को फरोग देना है। भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करेगी, किस तरह अफवाह फैलाएगी, इसमें तो भैया इनको महारत हासिल है ना। ये सब भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा है, अफवाह है, जिससे लोग पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। ये विश्वसनीय चीज नहीं है। लेकिन उसमें लगातार जो रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट में भी बताई जा रही है कि ये चीजें हैं। मैं इस पर मैं विश्वास नहीं करता। तमाम रिपोर्टिंग तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव से हो रही है। क्या सारी बातें सचा रही हैं जो रिपोर्टिंग? तो इन्होंने तो खरीद लिया है मीडिया को। इस तरह की बात करना इस देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है, इस देश में आपसदारी भाईचारा को कमजोर करना है। दिल्ली के नामजद वजीर आला आतिशी ने कहा है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 1 किलोवाट कनेक्शन के दाम 250% और 5 किलोवाट कनेक्शन के दाम 118% बढ़ा दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्मियों में 8 घंटे बिजली में कटौती की थी। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का बिजली मॉडल है। लंबी बिजली कट और महंगी बिजली, इसलिए दिल्ली के आवाम के लिए बहुत जरूरी है कि वह अरविंद केजरीवाल को दोबारा चुनकर दिल्ली का वजीर आला बनाए, वरना जो हालात आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं वही दिल्ली में भी होंगे। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गरीब परिवार जो 1 किलोवाट के छोटे छोटे कनेक्शन लेते हैं, गांव में रहने वाले परिवार, किसान परिवार जो 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए पहले मात्र 1200 रुपए देते थे, उसको बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। यानी 250% की वृद्धि एक छोटा सा 1 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन पाने के लिए। अगर किसी का 5 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है, जो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, शहर में रहने वाले लोगों के लिए, आम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सामान्य बात है। 5 किलोवाट बिजली के कनेक्शन के दाम को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने 118% बढ़ा दिया है। 7,967 रुपए से 17,365 रुपए कर दिया है, यानी 118% की वृद्धि। 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 250% की वृद्धि, 5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 118% की वृद्धि। और ये वही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इस साल गर्मी के मौसम में 8-8 घंटे के पावर कट लगाए। और ये 8-8 घंटे के पावर कट किसी दूर दराज के गांव में नहीं लग रहे थे। ये 8 घंटे के पावर कट नोएडा में लग रहे थे, ग्रेटर नोएडा में लग रहे थे, गाजियाबाद में लग रहे थे, साहिबाबाद में लग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का बिजली का क्या मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली। यही कारण है कि दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वो फिर से अरविंद केजरीवाल जी को चुन के लेके आए और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। वरना जो आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि महंगी बिजली, लंबे लंबे पावर कट, वो ही फिर हमें दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। आज अरविंद केजरीवाल जी का क्या बिजली का मॉडल है? आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का क्या बिजली का मॉडल है? अरविंद केजरीवाल का मॉडल है 24 घंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली। इस साल दिल्ली में 19 जून को 8,400 मेगावाट की पीक डिमांड पर भी
दिल्ली में लोड शेडिंग नहीं हुई, दिल्ली में पावर कट नहीं लगे। यानी दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार 24 घंटे बिजली देती है। ना सिर्फ 24 घंटे बिजली देती है, सबसे सस्ती बिजली देती है। दिल्ली में 37 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, 37 लाख परिवार हैं जिनका बिजली का बिल 0 आता है। 15 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको बिजली के बिल आधे दाम पर मिलते हैं, जो 200 यूनिट और 400 यूनिट के बीच में इस्तेमाल करते हैं। हमें कहा जाता है कि जी दिल्ली में बिजली सस्ती थोड़ी है, आप तो सिर्फ सब्सिडी दे देते हो। इसीलिए मैं आपके पास आंकड़े लेकर आई हूं कि 400 यूनिट के ऊपर का बिजली का बिल, जहां पर दिल्ली की सरकार कोई सब्सिडी नहीं देती, अगर आप उसको भी भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों से कंपेयर करेंगे तो दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलती है। 400 यूनिट का बिल दिल्ली में 980 रुपए का आता है। वही 400 यूनिट का बिल गुजरात में, अहमदाबाद में 2044 रुपए आता है। हरियाणा में, गुड़गांव में, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2300 रुपए आता है। उत्तर प्रदेश में 2900 रुपए आता है, मध्य प्रदेश में 3800 रुपए आता है और महाराष्ट्र में 4460 रुपए बिजली का बिल आता है। यानी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर 400 यूनिट बिजली का बिल दिल्ली से 4 गुना ज्यादा आता है। यानी लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली, ये है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। इसीलिए मैं आज सभी दिल्ली वालों से ये कहना चाहती हूं कि जब फरवरी में चुनाव आएगा, दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। तभी दिल्ली में 24 घंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली आएगी। आने वाले 4 महीनों में, जब तक मेरे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारी है, मैं भी दिल्ली वालों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 4 महीने में भी भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के माध्यम से कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचेगी, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है, जो वो अपने सारे राज्यों में करते हैं, महंगी बिजली देने का। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से दिल्ली वालों को ये वादा करती हूं कि हम दिल्ली वालों के बिजली के बिल नहीं बढ़ने देंगे। धन्यवाद। महाराष्ट्र के पुणे शहर में बुध के रोज हुए हादसे का वीडियो भी अब सामने आ गया है। पुणे के पेठ इलाके में सिटी पोस्ट ऑफिस के अहाते में पेश आए इस हादसे में अचानक जमीन धंस जाने से इतना बड़ा गड्ढा बन गया कि वहां से गुजर रहा ट्रक पूरे का पूरा उस गड्ढे में समा गया। मालूम हुआ है कि यह ट्रक पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है और पानी की निकासी के काम के लिए वहां गया था। बाद में बड़ी मशक्कत के बाद इस ट्रक को गड्ढे से बाहर निकाला गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने डोरंडा में हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा की मजार पर हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने मजार पर चादर पेश करके अपनी अकीदत का इजहार किया। पीएम मोदी का दौरा अमेरिका शुरू, 3 दिन के दौरे में कई प्रोग्रामों में होगी शिरकत। दिल्ली की नई वजीर आला आतिशी आज से संभाल रही हैं कमान, 5 वज़रा के साथ हलफ बर्दारी। उड़ीसा में फौजी और उसकी मंगेतर पर पुलिस के हमले के मामले ने तूल पकड़ा, कांग्रेस की एमएलए ने की मुलाकात। एम्स के जूनियर डॉक्टर्स 20 दिन से धरने पर, सुनवाई नहीं होने से फूटा गुस्सा। और बिहार के दानापुर में सैलाब से जिंदगी दरहम बरहम, आबादियों का राबता टूटा, स्कूल बंद।
तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।